आइए प्रियो, आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। हाँ प्रियो, सच में बहुत बड़ी बात है। पौलुस यहाँ पर कहता मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। हाँ प्रियो, सच में ये बहुत बड़ी बात है। हम कहाँ पर हैं और पौलुस हमें क्या सिखाता है, क्या हमें बताना चाहता है प्रियो। अगर हम इस वचन को थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो सच में ये बहुत गंभीर वाला बात है प्रियो। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ सच में कितने मसीह लोग हैं अपने आप को वश में करते हैं, परमेश्वर के वश में। वो उनका भी मन करता पाप करने के लिए, इंजॉय करने के लिए और शराब पीने के लिए, किसी से लड़ा झगड़ा करने के लिए, किसी को मार काट करने के लिए बहुत कुछ मन करता है। लेकिन वो लोग इस बाइबिल के अनुसार वो मार काट नहीं करते, लड़ा झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता। प्रियो, मैं आपको बताता हूँ सच में कितने सारे लोग हैं, लोग मसीह लोगों को मार रहा है। लेकिन मसीह लोग क्या कर रहा, मसीह लोग अपना शरीर को, अपना देह को मार रहा और वश में ला रहा, अपना कंट्रोल में ला रहा। हाँ प्रियो, सच में शरीर ये हमारा शरीर जो है पाप को चाहता है। जब हम पाप करते हैं तो शरीर खुश हो जाता है, लेकिन आत्मा वो नाराज हो जाता है। और प्रियो, जब हम आत्मा की बातों को करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो शरीर को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आत्मा को अच्छा लगता है। हाँ प्रियो, ये सच में ये शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी है और एक दूसरे की ओर खींचता है वो, लेकिन एक साथ वो नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। प्रियो, मैं आपको एक कहानी बता देता प्रियो। सच में ये वचन के अनुसार जैसे वहाँ पर कहता है, यहाँ पर वचन कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता। प्रियो, मैं आपको कहानी के द्वारा इस वचन को समझाना चाहता हूँ। इससे आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं कहानी के द्वारा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वो कहानी आपको याद रहेगा। हो ना हो ये वचन आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन जब मैं आपको कहानी बताऊंगा वो कहानी आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। प्रियो, एक साधु था और वह साधु का जीवन यापन वो भीख मांग मांग करके उसका होता था और वो कोई काम काज वो नहीं करता था। तो वो लोग उसके बहुत से मतलब क्या बोलते हैं, कभी क्या क्या देते थे, कभी आटा देते थे, कभी सत्तू देते थे, कभी चावल देते थे, कभी पैसा देते थे। ऐसे उसका जिंदगी चलता था। और एक बार की बात है, वो जिलेबी को देख करके, वो साधु ने जिलेबी को देखा और जिलेबी उसको देख करके लालच आ गया, लोभ आ गया, उसे खाने का मन किया। जब उसको खाने का मन किया तो उसने उस दुकानदार से बोला, बाबू हमको ये जिलेबी दे दो। तो बोला पैसा दीजिए। तो उसने बोला बाबू मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो ऐसे ही मांग मांग के खाता हूँ। तो बोलता मैं 1 रुपया 2 रुपया दे सकता हूँ, लेकिन आपको जिलेबी नहीं दे सकता क्योंकि इसका कीमत है। तो तो उस उस दुकान वाला ने बोला अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कमाइए, कमा करके पैसा लाइए और हमको दीजिए और हम आपको जिलेबी देंगे। तो उसने सोचा ठीक है मैं कमाने के लिए जाता हूँ। उसने सोचा मैं कमाने के लिए जाऊँगा और कमा करके पैसा लाऊँगा और मैं जिलेबी को खरीद करके खाऊँगा। और वो काम करने के लिए चला गया। जब वो काम करने के लिए चला गया तो उसने दिन भर काम किया और काम करके वो आया और वहीं पर दुकान में वो बोला कि मैं हाथ पाँव धो लेता हूँ, इसके बाद मैं जिलेबी खरीद करके खाऊंगा। और जब वो हाथ पाँव को धो रहा था उसी समय वो देख रहा मेरा 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 हाथ से खून गिर रहा है, खून टपक रहा है। तो उसने बोला अरे क्या हो गया मेरा हाथ। उसको समझ में नहीं आया था, उसने जिंदगी में कभी काम नहीं किया था। काम करते करते उसका हाथ में छल्ला पड़ गया, खून गिर रहा है। तो उसने सोचा अरे ये जिलेबी ने क्या कर दिया, जिलेबी खाने के चक्कर में मैंने मेरा हाथ को क्या कर दिया। तब उसने बोला नहीं, मैं जिलेबी नहीं खाऊंगा। आज अगर मैं ये जिलेबी के चक्कर में मैं हाथ को ऐसा करता हूँ, फिर मेरा मन क्या कहेगा, ये खाओ रसगुल्ला खाओ, ये खाओ वो खाओ, बहुत सारा चीज़ खाओ। उसने ठान लिया नहीं मैं जिलेबी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं तो और मेरा मन और जिज्ञासा क्या क्या चीज़ का होगा, खाना मुश्किल है। तब उसने जिलेबी खाना छोड़ दिया और उसने नहीं खरीदा। प्रियो, यहाँ पर वो व्यक्ति ने अपना मन को, अपना लालच को
अपना खाने का जिज्ञासा को कंट्रोल किया, यानी कि उसने मारा। ये वचन जैसे कहता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता। हाँ प्रियो, वो व्यक्ति भी, वो साधु भी, उसने अपने 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 शरीर को मारा कूटा, यानी कि उसका बात को चलने नहीं दिया। उसका शरीर, उसका मुंह लालच कर रहा था, मैं जिलेबी को खाऊंगा, लेकिन उसने उसका बात को चलने नहीं दिया, शरीर का बात को चलने नहीं दिया। हाँ प्रियो, सच में कितने सारे लोग हैं शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शरीर के बातों पर जाते हैं, आत्मा की बातों को परवाह नहीं करते हैं, आत्मा का परवाह नहीं करते, आत्मा को खिलाते नहीं है, और लेकिन शरीर को खूब खिलाते हैं, शरीर के लिए बहुत चिंता करते हैं। प्रियो, मैं आपको बताता हूँ, पौलुस यहाँ पर कहता, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता। हाँ प्रिय, सच में कितने सारे संसार का लोग है, वो क्रिश्चियन लोगों के पीछे में पड़ा हुआ है, उसको मार रहा, कूट रहा है, और उसको उसका कहना कि मैं इसको मारूंगा ताकि ये जो है प्रार्थना करना बंद कर देगा, चर्च जाना बंद कर देगा, और उन लोग को लगता है कि ये क्रिश्चियन लोग जो दूसरों को मसीह बना रहा। प्रियो, ऐसा बात नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ प्रियो, हम किसी को क्रिश्चियन नहीं बना सकते जब तक वो चाहेगा, नहीं चाहेगा तो। मैं तो कहता, अगर वो चाह भी जाएगा तो फिर भी मैं इसको नहीं बनाऊंगा, मैं इसको नहीं बना सकता हूँ। मैं इसको कहूँगा, ठीक है, अगर आपको क्रिश्चियन बनना है, आपको यीशु मसीह को स्वीकार करना है, तो आपको प्रतिदिन हर एक इतवार को चर्च आना होगा, हर एक संडे को चर्च आना होगा, आपको गाना सीखना होगा, आपको प्रार्थना करना सीखना होगा, आपको विश्वास करना होगा यीशु मसीह में, यीशु मसीह ने आपके लिए क्या क्या है, और आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। उसमें जब आप सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, उस पर भरोसा करेंगे। प्रियो, सच में ये ऐसा धर्म है, हम किसी को जोर जबरदस्ती या लालच दे करके भी, बाला फुसला करके भी, ब्रेन वॉश करके भी हम उसको नहीं ला सकते। लेकिन संसार का लोगों का कहना ऐसा है कि ये लोग जो है दूसरे को क्रिश्चियन बना। प्रियो, मेरे पास कितना लोग आता है, ज़्यादा लोग तो नहीं आता, कम लोग आता है। वो लोग, एक स्त्री थी, 4 सप्ताह मेरे पास आई, चर्च में 4 सप्ताह आई, इसके बाद में नहीं आई। तो हमने 4 सप्ताह में उसको क्रिश्चियन नहीं बनाया, हमने उसको बनाया नहीं। और एक लड़की थी मेरे पास में, वो जो है 3-4 महीना मेरे पास में रही, मैंने उसको क्रिश्चियन मैं कैसे बनाऊंगा प्रियो? ऐसा संभव नहीं है प्रियो। इस बात को भूल जाना चाहिए लोगों को कि हम किसी को धर्म परिवर्तन, किसी का धर्म परिवर्तन को नहीं कर सकते। अगर ऐसा बनाने का होता तो जब अंग्रेज का शासन था, उसमें सबको क्रिश्चियन बना सकता था, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, ये संभव नहीं है। तो प्रियो, यहाँ पर सच में संसार का लोग क्रिश्चियन लोग को मार रहा, कूट रहा है, उसका विश्वास को खराब कर रहा है। लेकिन क्रिश्चियन लोग वो किसी को मारते नहीं, लेकिन वो अपना शरीर को मारते हैं, अपना देह को मारते हैं, अपना मन की इच्छा पर जाते नहीं है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पर जाते हैं, यीशु मसीह की इच्छा पर जाते हैं। हम परमेश्वर को कैसे खुश करेंगे? हम अपना मन मर्जी नहीं करेंगे, हम अपना मन की बातों पर नहीं जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के मर्जी पर जाएंगे, परमेश्वर की इच्छा पर जाएंगे, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। हाँ प्रियो, इस वचन के द्वारा हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। वो साधु भी, उन्होंने समझ लिया कि ये जिलेबी खाने के चक्कर में मेरा हाथ में छला पड़ गया, मेरा हाथ से खून आ रहा, और अगर अब आज मैंने जिलेबी खाया तो कल मेरा मन और कुछ करेगा, और मैं वैसे करके मैं अपना शरीर को बर्बाद कर सकता हूँ। तो उसने बोला, नहीं, मैं मन का बात को मानूंगा ही नहीं। ये जो मुंह में हमको खाने का मन हो रहा है, मैं इसको मानूंगा नहीं। तो प्रियो, हमें इस वचन को समझने का कोशिश करना चाहिए। हमें भी प्रियो, वचन में कहता है अगर हमारा आँख हमको पाप कराए तो आँख को निकाल दो, अगर हमारा हाथ अगर हमको पाप कराए तो हाथ को काट कर फेंक दो, अगर हमारा पैर हमको पाप कराए तो पैर को भी काट दो। कहता है अंधा होकर के या लंगड़ा होकर के स्वर्ग राज्य में जाना अच्छी बात है, लेकिन दोनों हाथ रहते हुए, दोनों आंख रहते हुए, दोनों पैर रहते हुए नरक में जाना अच्छी बात नहीं। प्रियो, सच में पाप बहुत भयंकर है, पाप बहुत भयंकर है। लोग पाप के गुलाम बन गए हैं, लोग पाप के गुलाम बन गए। यहाँ पर ये वचन कहने का मतलब है, ये
मतलब अपना मन की मर्जी पर नहीं जा रहा, मन की मर्जी पर नहीं, अपना अपना देह को, अपना शरीर को मारता कूटता और वश में लाता है। यानी कि मैं अपने शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जाऊंगा। जो उचित है मैं वही करूंगा। जलेबी खाने से मेरा काम नहीं चलेगा। सच में कितने सारे लोग पाप पाप मतलब मन में जो होता है वो पाप करता है। जहाँ पर जो भी वो मतलब पाप का परवाह करता, आत्मा का परवाह नहीं करता, देह का परवाह करता, लेकिन आत्मा का परवाह नहीं करता है। प्रियो, हमें इस वचन को समझना है और हमें समझना है, हमें भी देह को मारना है और कूटना है और वश में लाना है। ये देह को हम खुश नहीं कर पाए। और प्रियो, ये देह तो नाशवान देह है, नाश होके रहेगा। कुछ भी कर लीजिए, ये नाश होके रहेगा, नहीं नहीं नाश होने का सवाल ही नहीं। इस वचन के तरफ परमेश्वर हम सारे को आशीष दे। आमीन।